हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जॉब इवैल्यूएशन मेथड के पॉइंट मेथड को। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियोस में हम 3 मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका मेथड थे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, और डिस्कस किया था उससे भी पहले सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रैंकिंग मेथड, फिर हमने किया था जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, और लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो ये जो मेथड है आपका आज का जो मेथड है पॉइंट मेथड, ये एक्सटेंशन है आपके फैक्टर कंपैरिजन मेथड का। ठीक है, इस मेथड में क्या है, जॉब एक्सप्रेस्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर्स के टर्म्स में ये जॉब इसमें एक्सप्रेस्ड होती हैं। पॉइंट्स असाइंड होते हैं ईच फैक्टर में। जब हम प्रायोरिटाइजिंग करने के बाद ईच फैक्टर का इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब किस फैक्टर का कितना इम्पोर्टेंस है उसके बिहाफ पर जो पॉइंट्स हैं वो समड अप होते हैं डिटरमाइन करने के लिए वेज रेट को जॉब के लिए। जॉब्स जो हैं सिमिलर पॉइंट की टोटल्स की वो प्लेस्ड होती हैं सिमिलर पे ग्रेड्स में। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस मैथड jobs are expressed in terms of key factors. Points are assigned to each factor, after prioritizing each factor in order of importance. The points are summed up to determine the wage rate for the jobs with similar point. Totals are placed in similar pay grades. The procedure involved may be as follows. क्या प्रोसीजर होगा पॉइंट मेथड का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा की जॉब्स को। सेलेक्ट की जॉब्स यानी कि इसमें क्या है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे उन फैक्टर्स को जो कॉमन है सभी आइडेंटिफाई जॉब के लिए, जैसे कि स्किल्स, एफर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई the factors common to all the identified jobs, such as skill, effort, responsibility, etc. ठीक है, फिर आता है आपका, फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिसमें मेजर फैक्टर को एक नंबर ऑफ सब फैक्टर्स में, मतलब सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया मेजर फैक्टर को, फिर उसके सब फैक्टर बना लिए। उस सिचुएशन में जो ईच सब फैक्टर होगा वो डिफाइंड होगा
और एक्सप्रेस्ड होगा इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जो प्रीफरली अलॉन्ग होगा एक स्केल के साथ, ठीक है। तो बी जो प्रोसीजर है उसमें सेकंड स्टेप, डिवाइड ईच मेजर फैक्टर into a number of subfactors. Each subfactor is defined and expressed in the order of importance, preferably along a scale, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को जो असाइन किए गए ईच जॉब के लिए, जो हेल्प करेंगे हमें फाइंड करने में रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम number of points assigned to each job. This would help in finding the relative worth ऑफ अ जॉब, ठीक है। जब एक बार जो वर्थ जो है जॉब की इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड हो गई, तो सिचुएशन में जो पॉइंट्स है वो कन्वर्टेड हो जाएंगे आपके मनी वैल्यूज़ में, ठीक है। इस व्यू को ध्यान में रखिए कि ये आवरली है, डेली है, वेज रेट, कि ये आवरली वेज रेट है या फिर डेली वेज रेट है, ठीक है। तो डी में वंस द वर्थ of a job in terms of total points is expressed, then the points are converted into money values, keeping in view the hourly, daily wage rates, ठीक है। ये हुआ प्रोसीजर। अब इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं। जो पॉइंट मेथड है ये सुपीरियर है और वाइडली यूज्ड होता है मेथड इवैल्यूएटिंग जॉब्स। ये फोर्स करता है रेट्स टू लुक इनटू ऑल फैक्टर्स, के सभी फैक्टर्स में हम देखें एक सिस्टमैटिक वे में, और ये रिलायबल है, ये कंट्रीब्यूट्स करता है एक मिनिमम ऑफ रेटिंग एरर, ठीक है। तो क्या इसके मेरिट्स होते हैं, तो इसको हम ऐसे यहाँ इसके मेरिट आ जाएंगे और यहाँ पर इसके डिमेरिट्स, ठीक। फर्स्ट मेरिट क्या है, द पॉइंट मेथड इज सुपीरियर एंड widely used method it forces rates to look into all key factors in a systematic way, eliminating bias at every stage। ये क्या है आपका, रिलायबल है, इट इज़ रिलायबल, और ये कंट्रीब्यूट्स करता है एक
मिनिमम ऑफ रेटिंग एरर, ठीक है। तो क्या आएगा, इट contributes to a minimum of rating error, ठीक है। अब देखिए, कोई जो मेथड होता है तो उसके जब मेरिट्स होते हैं तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, यानी कि कुछ उसके वीकनेसेस भी होते हैं। तो उसके सिंपल जस्ट दो ही वीकनेसेस को मैंने पॉइंट आउट किया है। फर्स्ट आता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब हर कॉम्प्लेक्स कैसे है, हर पॉइंट्स को देखना, हर जॉब्स को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर्स, ये थोड़ा सा उस समय कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देता है। तो सिचुएशन में इट इज़ कॉम्प्लेक्स, मतलब आसानी से हर कोई इसको नहीं कर सकता। फिर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जब कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो लेगा ही, तो फिर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो ये दो इसके डिमेरिट्स हो गए, ठीक। तो जॉब इवैल्यूएशन मेथड में आज ये वाला मेथड आपका कवर हुआ, जो कि था पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड एक तरीके से एक्सटेंशन है आपके जो आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में फैक्टर कंपैरिजन मेथड का। इस मेथड में जॉब एक्सप्रेस्ड होती है इन टर्म्स ऑफ की फैक्टर्स, और पॉइंट जो है वो असाइंड होते हैं ईच फैक्टर के आफ्टर प्रायोरिटाइजिंग करके ईच फैक्टर को इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब किस फैक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से असाइन किया जाता है हर फैक्टर को, ठीक है। तो ये हुआ आपका जॉब इवैल्यूएशन मेथड। ये हैं इसके की पॉइंट्स रिगार्डिंग इसके प्रोसीजर। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे की जॉब्स को, फिर डिवाइड किया जाएगा ईच मेजर फैक्टर को, और उस मेजर फैक्टर को भी सब डिवाइडेड किया जाएगा सब फैक्टर्स में। फिर उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को जो असाइन हो रहे हैं ईच जॉब के, जो हेल्प करेगा हमको फाइंड करने में रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। जब एक बार जॉब की वर्थ हमें पता चल जाती है इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉइंट्स जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको हम कन्वर्टेड कर देते हैं मनी वैल्यूज़ में। फिर ये हुए कुछ इसके मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट है कि ये सुपीरियर और वाइडली यूज़ है। फिर ये रिलायबल है, ये कॉन्ट्रीब्यूट्स करता है एक मिनिमम ऑफ अ रेटिंग एरर। और डिमेरिट्स में ये कॉम्प्लेक्स है आपका और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।